हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हमने बहुत दिनों बाद बाइक निकाली है, मतलब बाइक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस हमारी कायदों की थी, वो कार पे थी, उसके बाद रैंडम टॉपिक से। तो हमारे मोटो व्लॉग बहुत दिनों से नहीं आए थे, तो आज हमने सोचा वीडियो बनाते हैं। और आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, आज मैं अपने काम से जा रहा हूँ। मुझे एक्चुअली राइडिंग बूट्स लेने हैं। मेरे जो हैं ट्रिप मशीन के बूट्स हैं, ये थोड़े से डैमेज हो गए। डैमेज का मतलब बहुत गुस्सा है मैंने इन्हें। तो मैं सोच रहा था समर के लिए राइडिंग बूट्स ले लूँगा और आपको शॉप्स भी दिखाते हैं। अच्छा, आपको मेरी बाइक में थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मैं पूरी बाइक ही चेंज कर दूं। और थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स हैं मेरी इस बाइक को लेके, तो वो भी इस वीडियो में बताता हूं। बाकी शुरू करते हैं। तो जी हम आ गए हमारी पुरानी शॉप में। ये है नीरिंकान, ये रही, खुली है ना। पहुंच गए। हाँ जी, तो हम नीरिंकान आ गए। यहाँ हर चीज़ के सेक्शन बने होते हैं। ये सही है, यहाँ पे ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर रखी है। आपको 10 दुकानें पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टायर का हो गया, ये बाइक मेंटेनेंस का हो गया, ये रेनकोट हो गए सारे, यहाँ पे इनर प्रोटेक्शन हो गया, यहाँ पे डेनिम्स हो गई, यहाँ पे फ़ोन माउंट हो गए, और यहीं पर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल की दुकान भी है। तो जी ये है बूट्स का सेक्शन। तो मेरे पास एवरेक्स के ये वाले जूते हैं, लेकिन इसमें ना प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, ना टो की है ना साइड में है। इस तरह के बूट चाहिए, लेकिन ये महंगे बड़े हैं। ताइची का है 28,600। शूज़ का तो बहुत छोटे सेक्शन है यहाँ पे, बस इतना ही है। किसी और दुकान में जाके देखते हैं। ये तो पता नहीं, अजीब से ही है। ये राइडिंग बूट्स भी हैं 26,000 23,000 जूते हैं, लेकिन स्पोर्टी बहुत ज़्यादा हैं। 23-24 हज़ार ज़्यादा हो जाएंगे डेली राइड के लिए। कोमिने वगैरह के आते हैं, जापानीज़ ब्रांड ही है, उसके सस्ते मिलते हैं। ये चीज़ मुझे दिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ग्लव्स में ना टच होता है और टच ख़राब हो जाता है ना, ये अगर लेयर उतर जाए, मेरा ख़राब हो चुका है, तो ये ग्लू सा मिल रहा है। इस ग्लू को ऊपर से लगा लो तो आपके ग्लव्स का टच काम करने लगेगा। सही चीज़ है यार, पहली बार देखी मैंने। ये 900 येन की है। शोए क्लैमस्टर, बहुत ही अच्छा हेलमेट है, ये रेट्रो टाइप का है। अच्छा, जो शोए अराई ये सारे ब्रांड है ना, काबूतो वगैरह, इनको यहाँ पर कस्टमाइज़ करा सकते हो आप, क्योंकि यहीं के ब्रांड है तो प्रॉपर ना कुशन वुशन काट के देते हैं लोग। AGV वगैरह में ऑप्शन नहीं है। ये मेरा पुराना हेलमेट है, मैंने भी नया लिया है AGV का। और जापान में अगर हेलमेट ट्राई करना है तो आपको ये कपड़ा पहनना पड़ता है, GT एयर। बड़ा है ये कपड़ा, इसीलिए होता है ताकि हेलमेट में ना पसीना वसीना ना लगे। बूट्स यहाँ तो मिले नहीं, मैं लग रहा है दूसरी दुकान जाना पड़ेगा। तो जी नीरिंकान में तो मैं कोई अच्छे बूट्स मिले नहीं। अब हम जाएंगे नैप्स, और नैप्स यहाँ से है 20-30 मिनट। भाई गर्मी कुछ ज़्यादा ही है आज। तो जी उस दुकान पे हमें शूज़ तो मिले नहीं, तो हम दूसरी दुकान जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी की राइडिंग गियर दिखा देता हूँ। जो मैंने हेलमेट बताया था AGV का है ये पुराना वाला जो था शोए का था, शोए X0। इसमें ज़्यादा सेफ्टी है। मेरा मन तो K7 लेने का था, लेकिन वो स्टॉक में नहीं था। और अभी के जो शूज़ हैं ना मेरे, वो ये हैं। ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, ट्रिप मशीन के हैं, और पता नहीं फोकस हो रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ये शूज़ भाई मैंने बहुत यूज़ किए। इनको से ना हाइकिंग वाइकिंग सब लेके गया हूँ। अभी इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए हैं। 2 साल हो गए मुझे यार इन जूतों को, और अच्छे जूते हैं। मैं दोबारा इंडिया जाऊँगा तो नया वर्जन लूँगा। राइडिंग पैंट्स ये मेरी शायद राइडर ब्रांड की है, राइडर बाइकर ड्रीम। ये मुझे लग रहा है शायद इंडिया में मिलता है कि नहीं, लेकिन इंडिया में ये मिलती है। ये आपको लग भी होगी, नॉर्मल जैकेट है। ये है ट्रिप मशीन की है। इसमें ना ये ना शोल्डर प्रोटेक्शन है, एल्बो प्रोटेक्शन है, जो CE वेरीफाइड होता है वो भी है, और मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। समर्स में थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन हाँ इतनी नहीं। जब आप बाइक राइड करते हो तो वेंटिलेशन अच्छी खासी है। और ट्रिप मशीन का ना मेरे पास बहुत सारा सामान है। ट्रिप मशीन का मेरे पास ये देखो, ये मेरे साइड के बैग्स हो गए, और ट्रिप मशीन का हाँ ये बैग भी तो है। ये मैंने खुद ही खरीदे हैं। इसमें सबसे बेस्ट बात है बैकपैक तो है ही है। इसका जो बैग है ना, ये ऐसे अंदर बंद हो जाता है और ये यहाँ पे टक हो जाता है, तो काफ़ी क्लासी चीज़ है। बाकी बूट्स, अब बूट्स के लिए अलग दुकान पे चलते हैं। तो जी हम पहुँच गए अपनी नई दुकान पे, नैप्स। ये देखो यहाँ पे सब अपना हेलमेट ग्लव सब छोड़ के चले आते हैं, अपनी जैकेट और हेलमेट छोड़ के जा रहे हैं। तो जो शॉप पे जैसे 2-3 ब्रांड थे ना, ताइची, अल्पाइन स्टार वगैरह, ये जो शॉप है यहाँ पे एक ब्रांड है कोमिने, वो मिलता है। जापानीज़ ब्रांड ही है, लेकिन सस्ता है बहुत। वो जूते ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रहा कोमिने, इसके जूते सस्ते मिल जाते हैं। ये जूता यहाँ पे 10,000 येन का। ये वाला जूता है कोमिने का 4,000 येन, लेकिन इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, ओ ये यहाँ भी बिकने लगा। कवच, जो इंडिया में नियो कवच करके आता है ना, वो है ये, लेकिन ये जापानीज़ ब्रांड है कोई। ये समर की जैकेट मिली है, बड़ी सही लग रही है। चेक करता हूँ इसको ना, बहुत हल्की है, वैसे सुपर हीरो जैसी वाइब दे रही है। आर्यपुत्र बड़ी फ़नी सी लग रही है, लेकिन बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी भाई इसमें। और ये वही ब्रांड है जिसके मैं ना जूते ढूंढ रहा हूँ, कोमिना। तो और जो जूते देखने आया था वो तो यहाँ मिले नहीं, और एक और दुकान मुझे मिली है, वहाँ जाके देखता हूँ। कोमिने के जूते बढ़िया आए हैं, मतलब मैंने ऑनलाइन देखे थे, लेकिन वही पहन के देखो तो साइज़ पता लगता है, तो एक बार वहाँ जाके देखूँगा। बाकी यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती नहीं है,
लेकिन गर्मी को लेके इतना तामझाम वाले इन्होंने गैजेट्स बना रखे हैं ना, वो भी दिखाता हूँ। इसी दुकान में देखे मैंने। हाँ, कॉफ़ी बढ़िया। जो कूलिंग का बता रहा था ना, ये रहा। इस तरह के आते हैं, चार्ज हो जाते हैं। पता नहीं शायद इंडिया में आते हैं कि नहीं। इसको यहाँ बेल्ट में लगा लो और ऑन कर दो, तो हवा आती रहेगी। गुदगुदी सी लग रही है, हवा तो कम है, मे भी बैटरी नहीं होगी। और एक ऐसे ना स्प्रे मिलते हैं, इसमें क्या है, वही कूलिंग स्प्रे आता है, अंदर एक जैकेट आती है, उसे पहनो और पाइप लगे होते हैं, पाइप से पूरी ना शरीर ठंडी हो जाती है आपकी। ये पूरे ना पाइप आगे पीछे हर जगह है। ये अंदर भी है ना, ये देखो, ये सब पाइप है। अब ये बॉटल यहाँ अटैच होगी और पूरा अंदर ठंडा कर देगी आपको। और ये एक डिवाइस है, ये ऐसे ना पीठ पे लगेगा। रुक ब्यो दे जीव दो, 60 सेकंड में 10 डिग्री का अंतर आएगा अगर इसे पहनोगे तो। इसे गर्दन में पहन लो। ओह, ये पाइप कपड़े के अंदर जाएगा ऐसे, और फिर पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। पंखा है और ऑन ऑफ का बटन है, ये भी सही चीज़ है। ये ना पैडिंग है और इसमें ना ऐसे आइस के ब्लॉक्स बने हैं, तो हवा निकलेगी तो 120 मिनट तक चलेगा ये, और 26 डिग्री तक आपको ठंडा कर देगा। बड़े सारे आ गए यार, ये सारे वही सारी चीज़ें हैं गर्मी में राइड करने के लिए। हाँ जी, तो रॉयल एनफील्ड के इशू जो मैं बता रहा था, तो 2-3 इशू हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसका मेंटेनेंस थोड़ी सी मुझे ना महंगी पड़ रही है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक बाहर की कंट्री में आके बेच रहे हैं, डीलर के थ्रू बेच रहे हैं, तो उस वजह से ना इसका मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल बताऊँ, अगर इसकी 10,000 वाली जो सर्विसिंग होती है ना, सर्विस 3 जो होती है, तो उसके मैंने पे किए 45,000 येन। मैं इंडियन करेंसी में यहाँ डाल दूंगा। उसमें ऑयल चेंज होता है, वो सारी चीज़ होती है, वो मैं लिस्ट करके डाल दूंगा उसके मैंने कितने दिए। और अगर नॉर्मल भी बात करूँ ना, जैसे मुझे इसका रिसेंटली हैंडल चेंज कराना था, तो इसकी टी प्लेट, टॉप योक सब था मेरे पास। मैंने खाली उनसे पूछा कि इसका हैंडल चेंज करने के कितने लगेंगे, तो उन्होंने कहा 3 मान, मतलब 30,000 येन। तो मैंने कहा नहीं, सारा सामान है मेरे पास, बस आपको टायर लगा के चेंज करनी है। कह रहे हाँ, उसका हम जोड़ भी नहीं रहे, खाली लेबर चार्ज 30,000 येन है। टायर चेंज कराया, उसके 25,000 येन लगे। तो थोड़ा सा ना, क्योंकि पता नहीं मुझे महंगा क्यों है, क्योंकि अगर मैं यामाहा, सुजुकी, कावासाकी वगैरह देखूँ ना, तो वो इतने महंगे नहीं पड़ रहे। मैंने उनका ऑनलाइन वगैरह बिलिंग वगैरह देखी, तो वो इतने महंगे नहीं पड़ रहे। और जैसे थर्ड सर्विसिंग करके तो मैं चौंकी गया था। और सर्विस भी छोड़ो, अगर मैं इसकी नॉर्मल प्राइस की बात करूँ, जैसे मुझे 11 लाख येन की पड़ी थी, तो अगर इसी के सेगमेंट में ना, इसी के प्राइस सेगमेंट में, सीसी में नहीं, और इसी के प्राइस सेगमेंट में बात करूँ, तो इससे 1.5 लाख या 2 लाख येन ज़्यादा देके मुझे मिल रही है XSR 900 है। उसके स्पेक्स बताऊँ, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, राइडिंग मोड्स हो गए 6, क्विक शिफ्टर, और भी पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें थी उसमें। सर्विसिंग भी थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, मेंटेनेंस वगैरह मैंने भी ऑनलाइन ही चेक करी है, दुकान पे नहीं गया हूँ। तो भाई ये सीन चल रहा है। और बाकी हाँ, एक चीज़ और कि इस बाइक का ना रीसेल वैल्यू बड़ी कम हो जा रही है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने देखा ये 1 साल में ना इसका प्राइस ना सीधा आधा हो रहा है, 6 लाख येन। तो रीसेल वैल्यू तो इसकी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि वही है कि थोड़ी सी रेयर बाइक है ना, इस वजह से। आज शाम को जाके मैं देखता हूँ कि इस बाइक के कितने पैसे लग रहे हैं। 15,000 चली हुई किलोमीटर और 1.5 साल पुरानी बाइक के। बाकी और मुझे ये भी बताना कि अगर किसी पर GT 650 है और उसने अपनी सर्विसिंग कराई है, थर्ड सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर के बाद जो होती है, आपने कितने पे किए? क्योंकि ऐसा तो नहीं मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा पे कर दिया, क्योंकि 45,000 बहुत होते हैं येन। मैं इंडियन करेंसी में डाल दूँगा, तो आप लोग ही बताना। बाकी देखते हैं, अभी चलते हैं दूसरी शॉप। और इस बाइक से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि चलाने में कोई दिक्कत हो रही हो, कि माइलेज वगैरह की कोई दिक्कत हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक से। दिक्कत यही है कि इस बाइक की जो ओवरसीज़ कंट्री में जो मेंटेनेंस है ना, मतलब मैं तो जापान में पे कर रहा हूँ, तो जापान में जो मेंटेनेंस है ना, वो थोड़ी सी मुझे महंगी पड़ रही है। तो जी हम जा रहे हैं उस वाली शॉप पे, सेकेंड हैंड बाइक वगैरह रखते हैं, बाइक किंग नाम की शॉप पे। पार्किंग ये है क्या, देखते हैं यहाँ क्या सीन है। को दे इसका। तो जी हम वहाँ गए, हमने बाइक के पेपर दिखाए, उन्होंने बाइंग डेट और बाइंग प्राइस देखा, कितनी चली है ये सब चेक किया और प्राइस बताया। और जब उन्होंने प्राइस बताया मेरे होश उड़ गए। हाँ जी, तो हमने अंदर जाके बात करी और हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने मेरी बाइक की कीमत लगाई है ना भाई, आंखों में आंसू आ गए यार मेरे। ये बाइक मैंने 11 लाख येन की ख़रीदी थी लगभग 1.5 साल पहले, दिसंबर 2023 में। और अभी इसकी कीमत इन्होंने लगाई है, आप लोग गेस करो, मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ। 11 लाख की ली थी, 1.5 साल हुए हैं। रॉयल एनफील्ड की रीसेल वैल्यू की क्यों, वो अंदाज़ा लगाओ। साला कुत्ता कहीं का, इसने कीमत लगाई है 3.5 लाख येन।
इससे महंगी तो मैंने क्लासिक 350 बेची थी यार 1 साल चला के, और इसकी कीमत लगी है 3.5 लाख यानी। एकदम से जब उसने बोला ना संजय गोमान, मुझे लगा है कुछ गलत सुन रहा हूँ क्या मैंने कहा अबे 11 लाख की तो खरीदी थी, 3.5 लाख की कैसे हो रही है। हाँ, दिल से बुरा लगता है भाई। एक बार मैं ना जो रॉयल एनफील्ड के डीलर हैं उनसे जाके बात करूँगा, उनसे बोलूँगा कि मैं रॉयल एनफील्ड की नई बाइक ले रहा हूँ और मुझे इसका ठीक प्राइस लगाओ। फिर वो बताएंगे कि कितना प्राइस बनेगा इसका, क्योंकि वो शायद अच्छे प्राइस देते हैं। लेकिन यार अलग शॉप पे 3.5 लाख है तो बहुत कम है यार। अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा राइडिंग शूज़ लेने का मूड सा ख़राब कर दिया उसने। अब मैं सीधा घर ही जा रहा हूँ। मैंने ये खरीद रहा राइडिंग जूते, यही चलाऊँगा ट्रिप मशीन वाले ओ यार पूरा मूड ख़राब कर दिया साले ने। अब घर जाके मैं एक्सेल शीट बनाऊँगा और उसमें चेक करूँगा कौन सी बाइक ना मुझे सस्ती पड़ रही है मेंटेनेंस के साथ। 1 साल में कितना खर्चा आ रहा है। मेरा मन था आज जूता लेके जाएंगे, लेकिन अब मैं घर ही जा रहा हूँ एक जगह कहीं कॉफ़ी पी लेते हैं यार, थोड़ा दिमाग ठंडा हो।